नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वर्ल्ड लैंड क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का कितना महत्व होता है। इसमें आज चैप्टर देखेंगे प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत, और प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का आज पाषाण काल देखने जा रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि स्टोन एज, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, और मध्य पाषाण काल को 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, और नव पाषाण काल को 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के बीच होता है, और मध्य पुरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में होता है, और उच्च पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो पुरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से विभिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो हथनोरा, जो नर्मदा घाटी में है। और पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंग से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा है? तो जौ है। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से। चलिए अब ताम्रपाषाण कालीन स्थल की बात करेंगे। इसमें इधर हो जाएगा स्थल, इधर राज हो जाएगा, इधर प्राप्त साक्ष्य हो जाएगा। इनामगांव की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है। यहाँ कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिलता है। और दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल मिला है। और नवदा टोली की बात करें तो यह भी महाराष्ट्र में ही है, और इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। और नेवासा की बात करें तो नेवासा महाराष्ट्र में ही है, जो पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। और ताम्रवती की बात करें तो यह राजस्थान में है, तो यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रेखित चित्रों से सजे रहते थे। और नव पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था।